एक नई सुबह के साथ और एक नए दिन के साथ आज के व्लॉग का जो है आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपको बच्चों के बारे में क्या बताना है। आप इंशाल्लाह ज़रूर सुनिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना, ताकि आपको मेरी वीडियो की जो मैंने बच्चों के लिए 12 जुमले बोलने हैं, आपको उनके बारे में समझ आ सके और आप अपने बच्चों पर अप्लाई कर सकें। तो मेरे चैनल को देखने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो लोग हैं जो बच्चों को मार पीट करते हैं, जो बच्चे डरते नहीं, जो बच्चे हर टाइम तंग करते हैं, इंशाल्लाह ये अप्लाई करने से बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी आएगा और बच्चों देखना आप बच्चे दिन ब दिन आपको बदलते हुए नज़र भी आएंगे। चलिए जी, जो आज के 12 जुमले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला जो जुमला है मेरा वो उससे हम बात करते हैं। पहला जुमला है जी, बच्चे जो होते हैं वो आपके अगर कहते हैं हाँ मैं नहीं कर सकता, तो माँ आगे से जवाब दे हाँ तुम कर सकती हो, हिम्मत मत हारो बेटा या बेटी, आप कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकते। आप भी दुनिया जिस तरह दूसरी दुनिया है उसी तरह ही आप हो। आपका दिमाग भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसी से दिया है, और आप अपने दिमाग को चेंज करो, इस बात को चेंज करो माइंड को कि मैं कर सकता हूँ। ये ना बोलो कि मैं नहीं कर सकता। बेटा अपनी हिम्मत नहीं हारनी, इंशाल्लाह मैं आपकी माँ हूँ और मैं आपका बाबा हूँ, हम आपके साथ हैं। ये मेरा एक जुमला है। और दूसरे जुमले की तरफ चलते हैं। दूसरा है, मुझे तुम पर यकीन है। माँ बोलती है अपने बेटे को, ये बोले साथ के मुझे तुम पर यकीन है, तुम्हारी नाकामी और कामयाबी दोनों की वजह से मेरा यकीन कमज़ोर नहीं होगा बेटा। मुझे पता है कि आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे। नाकामी भी इंसान ही को मिलती है और कामयाबी भी इंसान को ही मिलती है। आप दोनों सूरतों में बच्चों को मोटिवेट करें, डीमोटिवेट नहीं करेंगे। अगर डीमोटिवेट किया तो बच्चा जो है वो दिन ब दिन नीचे चला जाएगा और अपनी हिम्मत जो है वो बिल्कुल तोड़ देगा, और उसको अपने पे यकीन, उसका बच्चे का जो यकीन है वो कमज़ोर होता जाएगा। अगर माँ चाहे तो बच्चे का जो यकीन है वो उसको कमज़ोर नहीं होने देगी। और बाप भी दोनों, ये दोनों पे एलिगेशन जो है वो लगता है कि दोनों ही उनकी हेल्प जो है बच्चों की करेंगे। नंबर 3 पे हम चले जाते हैं। अगर तुम का यानी कि निकाम होते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम तुमने कोशिश तो की। देखिए ना, माँ बोलेगी बच्चे को, अगर वो नाकाम हो भी जाता है तो माँ क्या बोलेगी, अगर तुम नाकाम हो गए हो तो कोई बात नहीं बेटा, कम से कम तुमने कोशिश तो की, तुमने कोशिश की, इंशाल्लाह इस दफ़ा तुमने इस तरह की है, नेक्स्ट टाइम और करोगे तो और भी अच्छी जो है तुम्हारी कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी। नंबर 4 पे चलते हैं। बेशक मैं तुम्हारी माँ हूँ, मगर कई सारी चीज़ें मैं भी तुमसे सीखती हूँ। माँ जो होती हैं शर्म करती हैं बच्चे के साथ इस तरह की बात करने में। हाँ बच्चा है जी, मैं क्यों बोलूँ कि मैं ऐसे इस तरह हम करती हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि बच्चे को आपको कहना चाहिए कि बेशक मैं तुम्हारी माँ हूँ, मगर कई सारी चीज़ें मैं भी तुमसे सीखती हूँ। जैसे कि हम भी अपने बच्चों को कहते हैं, हम तो जैसे पाकिस्तान से हैं, हमारे बच्चे इधर यूके में पैदा हुए और उनकी जो ज़बान बोलने की है वो इंग्लिश है, हमारी उर्दू है, और हमारी इंग्लिश भी इस तरह बिल्कुल गोरों की तरह नहीं है, लेकिन बच्चों की सेम उसी तरह है। तो हम बच्चों को क्या कहते हैं, हमने कभी भी शर्म नहीं की, हम भी बच्चों को यही समझाते हैं कि हम आपसे सीख रहे हैं बेटा, आप तो मेरे टीचर हो, मुझे भी कुछ इंग्लिश नहीं आती, मैंने तो आपसे सीखनी है। हाँ मुझे बताओ इसको कैसे बोलना है, इधर कौन सा लेटर लगेगा, इधर कौन सा वर्ड लगेगा, इस तरह हमने क्या यूज़ करना है। इस तरह करके जब बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं तो बच्चा फिर ना बहुत खुश होता है, और फिर वो अपनी माँ से दिल की बातें भी करता है, और वो माँ को बड़ा प्यार करता है, और फिर माँ के साथ वो लग जाता है। नंबर 5 पे आता है जी, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। माँ कहती है ना अपने बच्चे को कि बेटा मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, मुझे तो ये भी नहीं आता था। कोई बात नहीं, अगर माँ ये भी कह ले उसको आता भी हो, लेकिन बच्चे के सामने थोड़ी देर के लिए कह देती है हाँ मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो ये आपसे सीखा है। देखे ना मेरे बेटे ने कितनी आज मेरी हेल्प की, कितनी मुझे मदद मिल गई मेरे बेटे से, मेरी बेटी से, उसने तो मुझे ये बताया है। इतने में बच्चा खुश हो जाता है, तो फिर बच्चा जो है ना फिर वो डीमोटिवेट नहीं होता, इंशाल्लाह वो मोटिवेट होता है। और फिर आगे आपने छठा जो जुमला वो ये बोलना है, मुझे मालूम है कि तुम में कई खूबियां हैं। अपने बेटे को ये बोलना है। अगर आपको उसमें सारी बातें, बच्चे में सारी खामियत होती नहीं है, खूबियां भी होती हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं उनकी नाकामियों के ऊपर, बुराइयों के ऊपर, और जो खूबियां होती हैं, अच्छाइयाँ, वो नहीं हम देखते। तो बच्चा अगर दिन में एक बार भी अगर एक भी अच्छा काम करता है तो आप उसको भी मोटिवेट उधर से करें। आपको माशाल्लाह मेरे बेटे ने तो आज बहुत अच्छा किया, मुझे मालूम है, मुझे पता है कि मेरे बेटे में बहुत ढेरों ढेर खूबियाँ हैं, इंशाल्लाह मेरा बेटा
ज़िंदगी में ऐसा कर बनेगा, ऐसा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। जब आप बच्चे को अपने पास है, माएँ जो हैं ये सबसे पहला स्कूल है, ये दरसगाह है, माँ की गोद ही सबसे पहली दरसगाह है। माँ उसके बच्चे के कागज़ जो दिमाग है उसका वाइट पेपर है, उसके ऊपर जो लिखेगी वो लिखा जाएगा। तो चलिए जी आगे हम चलते हैं अपने 7वें जुमले की तरफ। गलतियाँ सभी करते हैं क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अपने हम बच्चों को ये बात बोलते हैं ना, गलतियाँ करते फिर हम कैसे उनकी तरफ मारना, पीटना, डांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन उन बच्चों को ये समझाएं आप कि बेटा गलतियाँ तो सभी करते हैं, कोई भी, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। गलती तो मेरे से भी होती है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं करती होती भी है। तो ये तो इंसान तो सब अल्लाह ताला के गुनहगार बंदे हैं। थोड़ा सा इस्लामी सा टच दे, इस्लामिक टच दे कि उसके साथ बच्चों के साथ बात करें और बच्चे ताकि हमारे इस्लाम की तरफ भी बढ़े और जो उनके में गलतियां हैं वो भी अपनी ठीक करें और अपनी कामयाबियों की तरफ बढ़ते जाएं। फिर बच्चे को ये होता है कि हाँ मैंने तो गलती की तो दूसरा भी तो कर ही सकता है ना। तो इस तरह फिर बच्चे को हाँ वो भी तो जी रहा, वो भी तो ऐसे कर रहा है, नेक्स्ट टाइम में वो अपने आप को कंट्रोल भी करेगा और गलतियों से वो ग्रेस भी करेगा। आगे जी 8वें नंबर पे हम मुस्तकिल में तुम जहाँ कहीं भी हो हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। अपने बच्चों को आप ये बोलें कि मुस्तकबिल में आप जहाँ भी कहीं हो, जहाँ भी कहीं करेंगे, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सपोर्ट करेंगे, हम तुमको अकेला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम तुम्हारे वालिदैन हैं। नंबर 9 पे आ रहा है तुम एक अच्छे इंसान हो, अलबत्ता कभी कभी कमज़ोरियाँ हैवी हो जाती हैं। आपने अपने बेटे को ज़रूर कहना है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे पता है आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, कुछ बनोगे, हम भी अपने माँ बाप का जो सर है वो फ़ख्र से आप बुलंद करोगे। तो कमज़ोरियाँ जो होती हैं वो इंसान में आ जाती है, कमज़ोरी तो हर इंसान में है बेटा, परफेक्ट कोई नहीं है। तो फिर बच्चे को इस तरह जब बोलेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका बच्चा है वो आगे ही आगे बढ़ता जाएगा। नंबर 10 पे आ रहा है मुझे तुम पर फ़ख्र है मगर तुम्हें किसी बात ने खुद पर फ़ख्र करने से रोक रखा है। माँ अपने बच्चे को बोले कि बेटा मुझे तो आप पर फ़ख्र है, आप मेरे बेटे हो या बेटी हो, मुझे पता है कि आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आप खुद पर फ़ख्र करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, मैं करूँगा। आप ये बातें आप अपने जहन में बिठा लें। आप क्यों नहीं कर सकते, आप करेंगे इंशाल्लाह। जो फ़ख्र आप अपने ऊपर करेंगे, आपको जिस बात ने आपको मजबूर कर रखा है आप उसको दूर करें, अपने अपने फ़ख्र करना शुरू कर दें कि हाँ मैं करूँगा। अपना गोल सेट जो है वो बना ले, अपना माइंड सेट इस तरह कर ले कि मैंने ये करना है। नंबर 11 पे आ रहा है हम एक ख़ानदान से हैं, हालात चाहे जैसे भी हों हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आप फादर अपने बच्चों को ये बात बोले, माँ बाप दोनों, कि हम एक ख़ानदान से हैं, आप हमारे बच्चे हैं, हालात चाहे जैसे भी हों हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर अच्छे हैं, बुरे हैं, नॉर्मल हो गए, कैसे भी हैं, हम बेटा हमेशा आपके साथ हैं, इंशाल्लाह हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। आगे फिर आपने 12 नंबर पे बोलना है नाकाम होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रास्ता गलत है। बेटा आपने आपका जो आप नाकाम हो गए हो ना, आपका रास्ता ये नहीं है कि आपका रास्ते सारे बंद हो गए। एक उम्मीद होती है जो अल्लाह ताला जो ज़मीन से इंसान को फिर उठा के खड़ा कर देती है। तो इंसान जो उम्मीद है इंसान को आगे लेकर चलती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीदों से ही इंसान चलता है। तो बेटा आपने ये बात हमेशा याद रखनी है। तो आज की वीडियो है ये 12 जो मैंने आपको जुमले बनाए ये आपने अपने बच्चों के लिए पे अप्लाई करने हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके बच्चे दिन ब दिन आपको उनमें चेंजिंग नज़र खुद ही आती जाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो, ताकि जो लोग बच्चों की वजह से परेशान, उनकी परेशानी का हल जो है उसमें से कुछ उनको मिल सके, ताकि उनकी टेंशन जो है वो कम हो। चलती हूँ, दुआ में याद रखना, फिर आऊँगे प्यारी सी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।